नौकरी कर रहे, इधर उधर भाग रहे, घूम रहे। असली असली चीज तो बहुत हजारों में कोई एक बिरला ही जानता है। असली चीज कोई नहीं जानता। सब ये जानता है हम बड़े सुखी से रहे। सुखी कैसे? अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी तरह से खाओ, सुख भोग। सुख तो सभी पापों का जड़ सुख लेने से ही आपको ये परेशानी हो रही। सुख तो पीछे पड़कर आपको मिलेगा, लेकिन सुख में सावधान रहो। सुख ही सभी दुखों का कारण है। सुख आता है जैसे भी करे, लेकिन आप सुख के बारे में जितना सोचता है ना, पागल हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम तो दुख ही है। सुख दुख से परे हो जा। सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, नित्य अनंत अनंत स्वरूप आत्मा के साथ मिलकर नित्य आनंद अलग है। सुख सुख है जो नित्य रहता है, उसी को सुख बोलता है। नित्य तो परमात्मा रहता है, भगवान रहता है नित्य। बाकी सब लोग प्राणी प्रवृत्ति कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी देखा देखी कर रहे, कुछ कर रहे। इसका जरूरत तो है नहीं। जीने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए भी नहीं है। पैसा ही तो असुर संपत्ति है। पैसा किसी से उधार ना लेना पड़े कभी भी। मम्मी पता नहीं उधार लेने के तो वापस नहीं किया, मर गया तो आपको तो फिर उसको चुकाने के लिए आना पड़ेगा। जहाँ तक है सहन कर लो, कभी उधार ना दे। सबसे बड़ा पाप कर्म है ये। उधार ले लिया, टाइम पर वापस नहीं दिया। उसी से गर्भगीता में लिखा है ना, कौन सा पाप है, किस पाप से पत्नी का मृत्यु हो जाता है। तूने उधार लिया तो वापस तो दिया ही नहीं, वापस देने का टाइम मौका ही नहीं मिला। फिर किसी का संपत्ति को हड़पना नहीं है, देखना नहीं है, मिलेगा। उधार लेने से पहले टाइम पर वापस करो, डर ना करे। अच्छा एक ही तो है देखो, नित्य आनंद एक रस रहता है, वो परमात्मा है। आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, हमारे अंदर आत्मा है। जन्म से लेकर आखिरी तक आत्मा आनंद में आपके अंदर है। किसी जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा तो नित्य आपको सब कुछ करवाता है, देता है। आत्मा जन्म से लेकर आखिरी तक आपके साथ है, लेकिन आप एक बार भी आत्मा पर ध्यान नहीं देता है ना। आपको शरीर को देख रहे, शरीर को दुख भी सुख भी सब कुछ होते हैं। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ना ये शरीर तुम्हारा है ना, तुम ही शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ तब से लेकर आखिरी तक इस यात्रा में तुम्हारे अंदर अंतर्यामी रूप से स्थिर है, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं देता। तुम शरीर के लिए ही कर रहे, जो कर रहे आत्मा के लिए कर रहे हैं। आत्मा देखते ही है मैं इनके अंदर जन्म से लेकर आखिरी तक साथ रहता है, लेकिन ये मेरा ध्यान नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन आत्मा निकल जाता है तब पता चलता है मरण मृत्यु हो है। मृत्यु से पहले जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करो, पुनः पुनः विचार करें। तुम्हारा जन्म से लेकर आखिरी तक जीवन निर्वाह के लिए मैंने बहुत कुछ प्रबंध कर रखा है। ये सृष्टि में जल कहाँ से आ गया? मैं ही तो जल रूप से तुम्हारा ये भूतल पर कमाई तुम कर सकते हैं। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए जन्म मरण तो होगा ही नहीं। तुम नियमानुसार जागे रहो अच्छी तरीके से। ये क्या जन्म मरण है? तुमने ये भूतल पर किया हुआ कमाई का फल है।
तुम्हारा स्वर्ग आदि लोग अगर उसका फल है पाप कर्म है, तुम जो करना चाहिए वो करता नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। करना चाहिए तुम्हें कर्म, कर्म से आगे बढ़ना। सूर्य को देकर रखा, सूर्य नमस्कार करते हैं सभी आप लोग। मैंने प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या सूर्य को बताया। इसमें आपका पैसा खर्च तो होता नहीं, याद ही तो करना है, देखना सूर्य नमस्कार करना। मध्याह्न संध्या बेशक आप नहीं करते, प्रातः संध्या और सायं संध्या तो करना चाहिए। अरबों खरबों जन्म के बाद आपको ये कलयुग में ज्ञान उपदेश मिल रहे, ज्ञान का युग तो ये है ही नहीं, फिर भी आपको इसलिए मिल रहे, शायद आपका कुछ कर्म ऐसे उदल पर हुआ, जब से जन्म हुआ आपका कुछ कर्म ऐसे हुआ है। भगवान सोचा इन्होंने हर जन्म में मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ, हर जन्म में तुम अच्छा बुरा मिश्रित फल, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुमको करना है। कुछ कर्म तुम्हारा ऐसे हुआ जैसे अभी हो रहे, आपका अर्थ कर्म का मोक्ष यहाँ आने के बाद मिला, आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। हर जन्म में मिट्टी से ज़्यादा जन्म आपका हुआ है, हर जन्म में आप शुभ कर्म करते रहे शुभ और अशुभ कर्म करते हुए कुछ समय शुभ कर्म अच्छा हुआ है, तब आपको अर्थ कर्म का मोक्ष मिला है। आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति जब आएगा ना, तब आप सावधान रहना, उसके वश में नहीं होना, यही असुर संपत्ति है। इसी के वश में अगर हो गया, सुख तो तुम्हारा सब दुखों का कारण है, इससे बढ़कर पाप कर्म कोई नहीं है। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। जब आप चाहत करेगा, 35 करोड़ देवी देवता सोचता है, देखो ये मनुष्य लाइन में आ गए, ये मांग रहे मेरे से, चलो मैं दे देते। लेकिन देवी देवता का पूजा कर कर जो फल मिलता है वो नाशवान बता रहे, पढ़ा है ना आपने, नाशवान चीज को मांग रहे, नाशवान चीज मिलते ही आप भगवान से विमुख हो जाएगा। भगवान के सम्मुख इसलिए रहता है, चाह कर रहे मेरे को ये चाहिए, मैं चाह जब छोड़ेगा ना, आपको 33 करोड़ देवी देवता बहुत कुछ देते हैं आपको, सावधान रहो, क्योंकि यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। आपका चीज तो आपको ही देगा। सर्वभावी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य, पाप और पुण्य तो जो करता है आपको ही मिलेगा। धन संपत्ति ज्यादा आएगा, एक अंश तो दान देना है, हर जन्म में आपने दान दिया है, फिर मनुष्य जन्म में वही चीज इंटरेस्ट के साथ आपको मिल रहा है। कई लोग तो दान देना उपकार नहीं समझना, दान देना कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है दान देना। तू बहुत बड़ा उपकार तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। तुमने इधर लेकर तो आया नहीं, लेकर जाएगा भी नहीं, जो भी कुछ है। जो वाणी में प्रिय वचन बोलो, भगवान का अवतार तो बाद में आता है, भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं। वाणी से प्रिय वचन बोलने से, क्षोभुल्पन्नी नहीं करने वाला प्रिय एवं हितकारक भाषण, वो आपको याद रखना हमेशा। किसी से वाणी से सब कुछ है, भगवान का अवतार तो बाद में होगा। वाणी से तुम्हारा मन को पवित्र कर देता है, दूसरों सबको सुख शांति आनंद प्रदान करता है। तुम्हारा वाणी से सुख शांति आनंद का दान होती है। जितना तू दान दे रहे उतने तुम्हारे अंदर फिर भर जाता है, निरंतर बढ़ते जाएगा वाणी से। इतना प्रवचन सुनने के बाद भी आप इस कलिकाल में भूल जाते हैं वाणी के बारे में।
वाणी सबसे बड़ी चीज है, अवतार तो बाद में होती है। मन को पवित्र करता है, सुख शांति मिलता है। सब तरह से जितना आप वाणी से दूसरों को दान शांति आनंद दे रहे, उतना से ज्यादा आपके अंदर भर जाता है। भगवान को हम जो जो चीज देता है, मानव है जड़ हार्ड मास का शरीर से जो हम दान दे, जो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं मन से, भगवान को भी ऐसा ही है। तुम जो देता है मेरे को भी उसके बदले में तुम्हें कुछ देना है। देखो हमको कितना फायदा है। हम अपना हार्ड मास का शरीर से भगवान को जो अर्पण करता है, भगवान उनके पास जो है तो हमको दे देते हैं। भगवान के साथ तो दिव्य गुण अनंत है, शांति है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। वो भगवान अपने पास जो है वो अपना प्रिय भक्त को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो संसार का पदार्थ आएगा हो जाएगा, तब आप भूल जाते हैं। आपको हमेशा याद रहना, संसार ये नपुंसक संसार है, इसका कोई नियम तो है नहीं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बाढ़, कभी कुछ। जो बदलता है, बदलने का नाम है संसार। बदलता रहता है, उनका कोई नियम नहीं है, जब भी चाहे कुछ भी करे। तो इसलिए बोलता है ये नपुंसक संसार से बिच कर, इसको नपुंसक बताता है पुराणों में, पता है ना आपको। ये इस नपुंसक यही वही बनता है जो बात बदलता है। तुम्हें परेशानी होएगा, मैं तुम्हें साथ दूंगा, ऐसे बोलकर जब परेशानी शुरू हो जाता है, बोलता आपने बोला था ना परेशानी आ गया, मैं आपको साथ देगा, साथ देगा, तो वो बदल जाता है। तो मैंने कब बोला, इसी पाप से वो नपुंसक बन जाता है। ये संसार भी नपुंसक है। पुराणों में ग्रंथों में लिखा है ये नपुंसक और संसार से बच कर रहो तुम। ये कभी किसी का साथ नहीं देता। जो ये माया से रचा हुआ संसार है, प्रकट किया हुआ है, सपना है। सपने से जब अलग होगा, सब स्वप्न पदार्थ का बारे में तब पता चलता है जब सपने से अलग हो। सपना देखते रहे तब तो आपको वो सपना सच्ची लगता है। आपको ये तो नहीं पता चलता ये सपना है। सपना से जब अलग हो जाएगा तब स्वप्न पदार्थ के बारे में पता चलेगा, मैंने वो देखा था, वो सपना था। इससे पहले ये माया से रचा हुआ संसार है। भगवान कृपा करता है, संसार का रचना किया है, इसीलिए रचना किया। मिट्टी से ज्यादा जन्म तुम्हारा हुआ, मिट्टी गिन सकता है, जन्म नहीं गिन सकता। लेकिन तुमको जो करना चाहिए वो करता नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो तो करता है। करना तो वही है, भूतल पर आया, तुम अपना गृहस्थाश्रम सौंपो। गृहस्थ जीवन सबसे ज्यादा कठिन है। गृहस्थाश्रम जैसे कठिनता और किसी का भी नहीं है, सबसे कठिन है गृहस्थ जीवन। जिसने गृहस्थ जीवन पार कर दिया ना, वो तो धन्य है। कहते हैं मैं वानप्रस्थी सन्यासी, गेरुआ वस्त्रधारी, जटाधारी, भस्म लगाने वालों को मैं कदापि मिलता नहीं है। मैं सिर्फ गृहस्थाश्रम को ही देखता है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है, उससे बाद तुम्हारा कोई बंधन शुरू हो जाता है। उससे पहले तुम अकेले थे, किसी का बेटी थी, बेटा था। जैसे गृहस्थाश्रम शुरू हो गया, तुम्हारा बड़ा रिश्ता शुरू हो गया। तुमने ये रिश्ता कौन है? तुम्हारा हर जन्म का ऋणी है। तुमको याद नहीं है, तुम्हें हर जन्म में इनके साथ मिलन हुआ, तब तुमने जो करना चाहिए तो किया नहीं। समय बड़ा बादशाह है, समय निकल गया। जो करना चाहिए तो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए। प्रमाद वर्त श्रेष्ठ आलस्य निद्रा। प्रमाद खाली बैठते, जो करना चाहिए वो नहीं करता, नहीं करना चाहिए वो करता है। नहीं करना चाहिए तो वही है, जो वायु रखता है। वायु भाव होना नहीं चाहिए ज्ञानियों को। ज्ञानियों के लिए अग्नि शरीर क्या है, जो वायु
वगैरह करते हुए भी तुम्हारे एक भाई है विरोधी है, क्रोध है किसी से, तुमको फिर क्रोध को ठीक करने के लिए, मित्र बनाने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। फायदा क्या? 84 लाख योनि भ्रमण करना है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव शरीर मिला है। मानव शरीर से मिला हुआ कर्मों का फल मानव शरीर में समाप्त होना। मानव शरीर से मिला हुआ जो चीज है तुम्हें मानव शरीर से समाप्त होने, शत्रु मित्र उदासीन है। तुम जो हमेशा बोलता है ना मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा 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 बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। पता ये मेरापन कहाँ से आ गया तेरा? तुम जितना भी लोगों को मिल रहे, घर का सबसे बड़ा ऋणी घर का है। शत्रु मित्र उदासीन 3 तरह का ऋणी है। पहचानो आपको घर, अभी सत्संग के बाद खड़ जाएगा। आप रोज ही देखो कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन उदासीन है। शत्रु तुम्हारा का हर बात पर टोकेगा, मना करेंगे, क्रोध करेंगे, बड़ा कुछ करेगा, कलह करेंगे, बड़ा होकर तुमको आपस में लड़ मार कर तो घर से निकाल देगा। ये हो गए शत्रु। मित्र तो मित्रता रखेंगे सुख दुख में, मित्र के साथ मित्रता से, वो तो आपका पूर्व जन्म का मित्र है। शत्रु मित्र उदासीन है, ये सब संसार में देख रहे हैं। शत्रु मित्र उदासीन है। शत्रु का बात जैसे बच्चा गोद लेना पागलपन में, वो बच्चे को तूने मेरा करके बड़ा पालन पोषण किया, तुमने फिर भी मेरे को पुत्र नहीं माना। भगवान बोलते हैं तुम मुझे पुत्र नहीं मानता, तेरा पुत्र नहीं है, तू मेरे को क्यों नहीं मान रहे? बुद्धि काम नहीं करता। तुमने गोद ले लिया, वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे को कब याद आएगा, तुम्हें घर से निकाल देगा। क्योंकि तूने जो जो चीज मांगा है, तुम्हारा हित के अनुसार मैं काम करता है, तुम्हारा हित के लिए मैं भूतल पर जन्म दिया। ये भूतल पर ये कमाई तो सिर्फ इधर ही होगा। जैसे ज्यादा धन के लिए बाहर जाकर समुद्र पार कर जाने वालों को दर्शन करना भी पाप है। कम से कम चुराई बनाई कर तो दूर ही रहो। तुम्हारा जन्म इधर हुआ, समुद्र पार कर तुम क्यों गए? ज्यादा के लिए सोचा है ना, मर भी जाएगा, उस क्रियाक्रम भी नहीं होता, लाश को मंसूरी में रखेगा। कहते तुम्हें इतने घंटे के अंदर उनका संस्कार करना है, लेकिन तुमने तुम्हारे ये लालच के कारण वो सब भी देखता है तुम आएगा, तो ये सब तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तू करता है। कहता है उनका तो मैं समुद्र पार कर जो जबरदस्ती जाता है ना, उनका तो मैं देखूंगा। आखिर ये पूरा प्रेत बनेगा तू, क्योंकि तू किस कारण से गया? कोई कारण है? यहाँ तुम्हें जहाँ जन्म हुआ है तब मैं तुम्हें जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से सब कुछ प्रबंध किया। तुम अहंकार के कारण, मुख के कारण देखा देखी कर जा रहा। क्या तुम्हें इधर कोई परेशानी हो रही? तू जिसका साथ ये कुसंग बनाता है, कुसंग मतलब तुम किसी का देखा देखी ही कर रहे। मरना पर्यंत जिसने किया है उनको, जिसने प्रेरणा दिया उनको भी दंड मिलेगा, क्योंकि ये विष्णु भगवान का शाप है। कहते तुम लोगों को मैंने समुद्र पार कर देगा, समय आएगा तुम्हारा कर्म के कारण। जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाएगा, तब जाकर तुम्हारा ये मुक्त हो जाएगा। तब तक तुम तड़कता रहेंगे, परेशान होता रहेंगे। जैसे कुत्ता सूखा हड्डी खाता है, वो कहते क्यों मेरे में बड़ी शक्ति है, मैं इस सूखा हड्डी से खून निकालेंगे। खून कहाँ आएगा? वो तो चबा चबा कर बहुत चबा करने के बाद खून आएगा। रात को सुबह से चबाना शुरू कर दिया तो मेरे में हिम्मत है, मैं इससे खून निकाल कर ही रहेगा।
कैसे तू समझ रहे, हड्डी में खून नहीं है, तूने दिन रात मेहनत किया, क्यों किया, खून आएगा, खून तो नहीं है उसका खुद का खून। इसी तरीके से वो लालच है, तो मोह के कारण जब ध्यान नहीं देगा, निश्चयी मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, वो जानता नहीं है तेरा फला हो रहा है। भगवान ने प्रिय भक्त को बहुत दंड देगा, अपने बच्चे को ही तो दंड देगा। कहना मानता नहीं, गुरु का कहना नहीं मानता, भगवान का कहना नहीं मानता, संतों का नहीं मानता, उनको एक लालची लगता है। ममता ममता मोह ज्ञान को छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का अपने शरीर से इतने अहंकार करके तेरा मैं तुम्हें भूतल पर जन्म इसलिए दिया है, यहाँ भी कमाई का क्षेत्र है। धरती में किया हुआ कर्मों का फल तुम्हें 7 लोग ऊपर पुण्य लोगों का प्राप्ति होगा। तूने इधर कमाई किया, पाप कर्म, लालच, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये सब तुमने इधर कमाई किया, इसका परिणाम मैंने 88 नरक भेजेगा तुम। नरक अगर स्वर्ग भोगने का कारण तो ये भूतल है। कान खोल कर सुन लिया ना सभी। नरक अगर स्वर्ग का कारण ये भूतल है, भूतल पर कमाई किया हुआ कर्मों का फल नरक भोगेगा, ये स्वर्ग आदि लोग करे। लेकिन स्वर्ग में क्यों जाए? स्वर्ग में जाने के बाद ही, पुण्य लोगों में जाने के बाद ही वापस तो आपका इधर ही है ना, क्योंकि उससे भी बहुत बड़ी एक स्थान है मेरे अंदर। मेरे से निकला हुआ प्राणी है संसार में, अपना काम काज करने के लिए मैंने उधर पर तुम्हें भेजा है। उधर से कमाई के अनुसार अंत में तू मेरे अंदर ही है ना। मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहे। मेरे अंदर से निकल कर तुम उधर पर जाओ, सब क्रिया कर, तुम जो करना है, शत्रु मित्र उदासीन उनके साथ तुम अपनापन कर क्रोध ना करे, वैर भाव नहीं रखो, तुम्हारा पतन होगा। तुम्हारा जितनी मर्जी भक्ति करे, एक भी वैर तुम्हारा है, तुमको उस वैर के साथ ममता अपनापन करने के लिए तुमको 84 लाख योनि भ्रमण कर मानव में फिर आना। अभी तक घर जाकर सोचो कौन वैर कोई है? वैर भाव ऊपर से नहीं, अंदर से अहंकार है। शर्म आता है अब जबरदस्ती बोलने में शर्म आता है। सोने से पहले जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को कर रहे ना, क्योंकि शर्म ना करे, कोई शत्रु ना है, कोई वायदा भी नहीं करो मैं तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे, नपुंसक बनेगा, या तो उस घर में कालांतर में तुम्हें शिशु बनकर जन्म लेना पड़ेगा। वाणी का निग्रह तो फालतू ना बोला करे। सबसे बड़ी शक्ति मिलता है आत्म संयम में, मौन रखने में। बोलना चाहे तो तोल कर बोलो, जरूरत के लिए बोलो, ज्यादा नहीं बोलो, किसी का दिल ना दुखाए। नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, शिवानंद, अचिंत्यानंद आपका भगवान ने प्रेरणा दिया, मैं आपको बोल रहे। आप कहना नहीं मानेंगे ना। संतों में मैं कलयुग में अपने शक्ति से भक्तों को धारण करता है। संत को मैंने भेजा है, उनका कहना तू नहीं मानने में तुम्हें मैं डांट कर टांग तोड़ कर बिस्तर पर करेंगे। ये सबसे बड़ा कृपा है। कहना नहीं मानने में तेरे को बिस्तर ही ठीक है। कौन तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। कलयुग में इतनी समय हो गया, तुमको जो करना चाहिए वो तो तुमने किया नहीं। तुम बार बार किसी का भी कहना नहीं मानता। भोग प्रमाता है। भोग मतलब इधर जाना, किधर जाना, ये खाना, वो खाना, ये पहनना, ये देखना, भोग है ना। भोग प्रमाता है, भोग के कारण ही तू दुखी रहता है। भोग प्रमाता है। त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग में
त्याग में तो भगवान का स्वरूप है त्याग। तुम्हें ज्यादा कामना नहीं करना, तुम्हारा सब कुछ प्रबंध मैंने किया है, मैंने सब तुम्हारे लिए प्रबंध किया है। जो तुमने मोह छोड़ो, तुम्हारा प्रबंध मैंने जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से मैंने प्रबंध किया। धरती में कहाँ है जल? मैंने जल रूप से तुम्हारा जीवन के लिए प्रकट किया, औषधि रूप से प्रकट किया, वस्त्र रूप से प्रकट किया। लेकिन तुम अति लोभ ना करे, ज्यादा क्रोध न करे, लोभ न करे। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तब पशु हुआ। पशु तो नाराज हो जाएगा, हमारा नाम क्यों ले, हम तो वो ही होनी है 84 लाख की होनी। पशु दुखी हो जाता है, ये मानव हमको दोष दे रहे। मानव ही कर्म योनि है, कर्म योनि सिर्फ मानव है। 84 लाख योनि तो भोग योनि है, वो भोगता है। मानव होकर भी तुमको ये खाना, तुम्हें वो खाना, तुम्हें ये पहनना, तुमने उसने किया ऐसे करना, ये तू देखा देखी कॉपी कर रहे ना, दूसरों का देखा देखी जो कर ही रहे। भगवान बोले तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तू करते रहो। तू प्रमाद व्रत श्रेष्ठ, आलसी निद्रा ना करो। दिन का टाइम हो गया, आलसी निद्रा ना करे, कुछ भी नहीं है। तो धोए हुआ कपड़े को दोबारा धो। तूने किसी का देखा देखी, ऐसे कभी देखा देखी? ध्रुव कितना भक्ति करता था। हम ध्रुव लोग भी एक लोग है ना, ध्रुव लोग, हम ध्रुव जैसे भक्ति को, प्रहलाद जैसे भक्ति क्यों ना करे? ये तो नहीं करता। डाकू की तरह इकट्ठा करना, छीनना, ये करना, वो करना। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवावे करो। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवावे करो। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवावे करो। जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, देखा देखी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। उधार भी लेगा, उधार लेने के बाद वापस करने से पहले मृत्यु हो गया, तुम्हारे को तो और बड़ा परेशानी होगा। तुम जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, दिखावटी करने में थकावट नहीं होगा। कर देखो दिखावटी, किसी का देखा देखी ना करो। मन बुद्धि को पवित्र करो, वाणी का निग्रह या प्रिय वचन बोलो। इसमें पैसा खर्च नहीं होता ना, प्रिय वचन बोलो। कर देखो अच्छी तरीके से, ऐसा खर्च होता है। बाकी देखा देखी करने में आपको तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा के लिए गलत काम करेगा, लूट मचाल करेगा, कुछ करेगा। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों को पिता है। वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, फसमें लगाने वालों को, जटाधारी को मेरा कदापि प्राप्ति नहीं होता। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो जाए, गृहस्थाश्रम में तुम अपना जो दिख रहा है ना, वो पहले का ऋणी है। कई लोग पत्नी को छोड़ देगा ना, ठीक है। कोर्ट में क्या चार हाथ वाला बैठा है, पुलिस में तो 4 हाथ वाला बैठा है। तुम्हारे जैसे एक आदमी का तू हकम मान रहे, क्यों? जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। शत्रु और मित्र दूसरा नहीं है। तुम्हारा दिनचर्या अच्छी तरीके से करो। गृहस्थ आश्रम में पति या पत्नी का कलह करने का कारण है, मैं तो कलह प्रिय है, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश हो गया कलह करने के लिए। सीधी तरीके से तुम आता नहीं है ना। तुम्हारा वाणी से जितना मर्जी आप राक्षसी आपके सामने, योगा मुद्दा का पता ना, हथियार डालता है राक्षसी। मैंने आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, गौतम बुद्ध घर छोड़ा, ठीक है ना। कौन सा बुद्ध वृक्ष के नीचे तपस्या किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो एक पल भी भक्ति के बिना नहीं रहता। आधा घंटा सोता है, किसी का परेशानी में मैं चलता, तमाशा थोड़ी आप अपना मनमानी मेरे से बात करने का। आपको हिम्मत कैसे पड़ गया? मैं प्रवचन करने के लिए इधर आता है ना घर से। आपने कभी सुना हुआ बात नहीं है ना जो मैं
आपको बोल रहे हैं, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से हम बचाओ। तो खाते भी है, पीते भी है, सोते भी है, करता लोगों को पता कर कर देखो कौन सा सो रही है। मैं 4 दिन से लगातार फोन खराब था ना, भगवान ने खुद आखिर निर्णय ले लिया। ये लोग ऐसे मानता नहीं है, जिसको बहुत जरूरी, एक तो आपके पास परेशानी हो जाएगा। मैंने इसे वक्त आपको बताया, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम। दुख को दुख होकर आपके आसपास से दुख फटकता नहीं है। एक राई, छोटा सा राई जितना भी दुख आपको नहीं आएगा कम से कम 70 साल तक। बाद का तो मैं इतने ज्यादा बता नहीं सकता, मैंने इन चीजों से गुजरा है। आपको पास दुख आएगा, दुख को दुख होकर वो बड़ा परेशान होकर दूर जाएगा। 6वें अध्याय में लिखा है ना, जब मन शांत हो जाता है तब पाप से रजोगुण विरहित योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। दुख को दुख होकर दुख आपके आसपास भी नहीं सकता। पाप और पुण्य नहीं करने से भी कलयुग में प्रवेश होता है। पुण्यात्मा के साथ बैठे हुए ना, पाप को दूर से रोज देखते, ये क्या बात है, ये पुण्यात्मा के पास बैठा है। माया विषयों की ममता, माया तो मेरे इशारे से चलता है, माया तो दासी है, वो दासी भगवान राम का इशारे से चलता है। भक्त के पास बैठे हुए माया नहीं आएगा, बोलता है मेरे को डर लगता है, मुझे दुख आता है। दुख विरहित योगी दुख को दुख होकर, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप आदि, आपको पता है मैं रोज बोलता है, दुख को दुख होकर, दुख हमेशा के लिए, कभी सुना है दुख को दुख होता है? दुख को दुख होता है। मैंने अभी आपको 4-5 दिन के बाद किसी का दुख भरी कहानी सुना, भगवान तो दयालु है, उस टाइम कल फोन ही नहीं करता। मैं हैरान हो गए, मैं सोच ही रहा था किसी का दुख दीन बंधु दुख होता ठाकुर तुमने, दीन बंधु दुख होता ठाकुर तुमने, दीन बंधु दुख होता वो ठाकुर दुख मेरे को बता रहे। मैं आधा घंटा सोना, वो भी मैंने नहीं सोया। कलयुग पाप की जड़ पर मरी ने पापात्मा है, सुना है, लेकिन फोन तो चले ही रहे रात पूरा पर। मैं भी सोचते रहे, मैं आधा घंटा सोती हूँ, 2:30 से 3 तक ही मैं सोती हूँ, बहुत साल हो गए। आपने क्या लेने मेरे को तंग कर रहे, मैं इधर आ रहे हैं ना, आज भी छुट्टी है। हम ऑफिस में गेट बंद था, इसीलिए हम छुट्टी करते थे उस दिन। अब मैंने कहा चलो आ जाते हैं, लेकिन आपके पास दुख नाम का चीज से नहीं आता। पूर्व जन्म का जितनी भी पाप कर्म है, मेरा ये प्रवचन के ज्ञान लिखा है ना 9वें अध्याय में, तुम पाप जितने भी किए हैं, ज्ञान जो आपको ज्ञान का युग नहीं है ना, कलयुग पाप की जड़ पर मन ने, ज्ञान का युग तो सतयुग में था, त्रैता भी द्वापर भी खत्म हो गया, कलयुग है। कलयुग पाप की जड़ और मन ने, इनमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ पाप है ना पूरा। इस पाप रूपी युग में भी मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहे, ज्ञान रूपी नौके दे रहे, तेरे सारे पूर्व जन्म का पाप तो मैं पार कर दूंगा। लिखा है ना, पढ़ा, तेरा पूर्व जन्म का जितने भी पाप कर्म है, ज्ञान के अनुसार बरतने वालों का पुनः जन्म भी नहीं होगा। क्या मैंने आपको कितने साल से, 35-36 साल से मैं बोल रहे, ज्ञान के अनुसार आप बर्ताव कर रहे नहीं कर रहे, करेंगे आपका आसपास भी दुख नहीं आएगा। मैं आपको ये बता रहे, ये इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान मैंने आपको बताया। मैं अपना 3 साल से लेकर आराम एकांत सेवन है, मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं था। मेरा पूर्व जन्म के अनुसार शायद मैं आपको ये चीज बताना भी है, एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योगी, ये थोड़ी हर टाइम खाते रहो, एक टाइम खाओ वो खाओ है, लेकिन अब आप ऐसे नहीं करना, मैं बता रहे होंगे। भगवान का स्वरूप है एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़वैरागी अहंकार काम क्रोध से संग्रह को छोड़े हुए ममता रहे श्याम बंदा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक
योगी भाव का योग होता है, जैसे पुरुष को न शोक ना इच्छा ना इच्छा है और सब में समता भक्ति से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात बुद्धि सब में लीन हो जाते हैं। आप स्वयं मनुष्य है, भगवान का दिव्य धाम आपका घर में उतरेगा, भगवान का लोक में रहेगा। देखने वालों को लग रहे आप भूतल पर रह रहे, भगवान का लोक में रहेगा। इस लोक में रहते हुए भगवान का दिव्य धाम आपके घर में उतरेगा। चारों तरफ अनंत है, अनंत है के अनुभव कर कर तो देखो। आप तो कभी देखा नहीं कर रहे, कभी कूद रहे, कभी नाच रहे, कभी कुछ कर रहे। क्या चीज है इसमें, क्या रखा है? तुम असलियत में जागते रहो। जो नित्य एकांगी सेवा भावों में नित्य निष्ठा कर्मी होंगे, योग शरीर का दायित्व मेरे ऊपर है। जो तुम्हारे मरते समय तक मैं शरीर साथ है, तुमको दिव्य धाम का अनुभव होगा। इस लोग में भूतल नहीं, आपके लिए भूतल नहीं है, सबके लिए भूतल है। मेरा भक्त के लिए भूतल नहीं है, वो दिव्य धाम है, भगवान का लोग है ये। मैंने मुक्तियां देता है, सालोक्य मुक्ति सुना है, भगवान का सामीप्य मुक्ति, भगवान का रूप सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। मेरे अंदर को प्रवेश हो जाएगा, काम तेरा खत्म हो गई। इसीलिए